हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का चैप्टर 8, जिसका नाम था ग्रामीण विकास, साख, विपणन, विविधीकरण और जैविक खेती। अब तक की चैप्टर 8 के वीडियोस के अंदर ग्रामीण विकास क्या होता है, कृषि साख क्या होती है, कृषि विपणन, व्यापारीकरण और विविधीकरण, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज इस कक्षा में हम पढ़ेंगे जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती क्या होती है? जैविक खेती, जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो ऑर्गेनिक शब्द आप लोगों ने सुन रखा होगा। जैविक खेती होती क्या है? सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा का पता होना चाहिए। तो जैविक खेती एक प्रकार की धारणीय खेती होती है। अभी धारणीय शब्द भी आप लोगों के लिए नया है। धारणीय, जिसे हम सस्टेनेबल कहते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग। तो सस्टेनेबल या धारणीय का अर्थ क्या होता है बच्चों? धारणीय का अर्थ होता है एक ऐसी खेती, साधनों का इस तरीके से प्रयोग करना कि हम लंबे समय तक हम स्वयं भी उसका प्रयोग करें और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग करे। मैं धारणीय खेती या धारणीय शब्द का अर्थ आपको बता रही हूँ कि जब हम खेती करते हैं तो खेती की भूमि की उपजाऊ शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो उस भूमि की उपजाऊ शक्ति का प्रयोग अगर हम इसे ऐसे तरीके से करें, इस प्रकार की दवाइयों का, कीटनाशकों का प्रयोग करें कि हमारे को तो फसल अच्छी मिल जाएगी, काफी मात्रा में हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उस फसल की जो उपजाऊ क्षमता है वो इतनी कम हो जाएगी कि जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, ना तो वो उनको पोषक तत्व दे पाएगी और ना ही वो उतनी मात्रा में उत्पादन कर पाएगी। तो धारणीय शब्द का अर्थ होता है कि साधनों का ऐसे तरीके से प्रयोग करना कि उसका हम भी प्रयोग कर ले और हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी उसका प्रयोग कर पाए। तो धारणीय शब्द का अर्थ क्या हुआ कि दीर्घकालीन उपयोग, दीर्घकालीन प्रयोग करें। और दीर्घकालीन प्रयोग भी कैसे करें? ऐसे तरीके से प्रयोग करें कि जो भूमि के पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व बने रहें, पोषक तत्व बने रहें, उन पोषक तत्वों में कमी ना हो। तो धारणीय का अर्थ या जैविक खेती का अर्थ क्या है कि भाई हम भूमि का प्रयोग, हम खेती का प्रयोग, अपनी फसल के जो उत्पादन करते हैं, कृषि इस तरीके से करें कि हम लंबे समय तक उस भूमि की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखें। क्या करें? भूमि की उपजाऊ क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखें, दीर्घकालीन उपजाऊ क्षमता बनी रहे और भूमि के जो पोषक तत्व हैं उनके अंदर कोई कमी ना आए। तो ये काम कैसे होगा कि दीर्घकालीन उपजाऊ क्षमता भी बनी रहे, पोषक तत्व भी बनी रहे और जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी उसका प्रयोग कर सके। तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि फसल चक्र का प्रयोग किया जाए। फसल चक्र क्या होती है? किसानों को इस बारे में पूरा पता होता है कि एक फसल के बाद कौन सी फसल उगानी है जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता कम ना हो, भूमि के अंदर वापस वही पहले वाले पोषक तत्व फिर से आ जाए। तो इसके लिए फसल चक्र का प्रयोग किया जाए। दूसरा क्या किया जाए? जो हमारे देसी खाद होती है या पशु खाद जिसे हम कहते हैं, पशु खाद या कूड़ा खाद जिसे हम कहते हैं, इन चीजों का प्रयोग किया जाए, ना कि जो उर्वरक होते हैं और जो दवाइयाँ होती हैं, जो कृत्रिम उर्वरक होते हैं, रासायनिक उर्वरक होते हैं, उनका प्रयोग ना किया जाए। बजाय उनकी इनका प्रयोग किया जाए पशु खाद, कूड़ा खाद, फसल चक्र आदि इन चीजों का प्रयोग किया जाए। तो इनका प्रयोग करके हम दीर्घकाल तक भूमि की उपजाऊ क्षमता को बनाए रख सकते हैं, भूमि की पोषक तत्वों को, भूमि की गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं और उस प्रकार की खेती को हम धारणीय खेती कहते हैं। और धारणीय खेती ही क्या होती है? जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो ये तो ही जैविक खेती होती क्या है, धारणीय खेती होती क्या है। अब इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी? धारणीय खेती की प्रश्न बनता है इसी के अंदर कि जैविक खेती की आवश्यकता क्यों है। तो इसके लिए आप सभी को समझना होगा बच्चों, अगर हम आज के सिनेरियो को देखें, आज के मौसम को देखें, आज के समय को देखें तो बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं। आज का जो समय है वो इस प्रकार का समय है कि यहाँ पर मात्रा अधिक होनी चाहिए। पहले अगर हम पहले से कंपैरिजन करें, सुने लोगों से जो बड़े बूढ़े हैं, तो वो क्या कहेंगे कि पहले किस हिसाब से खेती होती थी, किस हिसाब से बुआई होती थी कि जो मौसम होता है उसके अनुसार। अब मौसम किस प्रकार का है, इस मौसम में कौन सी फसल सही रहेगी, उसी के अनुसार फसल की बुआई होती थी। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में अगर आप देखोगे तो हर मौसम के अंदर आपको हर प्रकार की चीजें मिलेंगी। जो चीजें सर्दी में होने की नहीं है, गर्मियों में होती है, वो भी आपको सर्दियों में मिलेंगी।
तो इसका कारण क्या है कि आज का जो समय है वो बाजार को महत्व देता है, डिमांड को महत्व देता है। हर मौसम में जो जिस चीज की मांग अधिक होगी वो चाहे वो मौसम कोई भी क्यों ना हो वो उस मौसम के अंदर भी आपको मिलेगी। तो आज का समय इस प्रकार का समय है कि जिसके अंदर मौसम को या जलवायु को या पर्यावरण को तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि बाजार को महत्व दिया जाता है, लोगों की मांग को महत्व दिया जाता है, फायदे को महत्व दिया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हर मौसम के अंदर हर प्रकार की जो चीज होती है वो मिलती है। अब वर्तमान के अंदर हम मात्रा को महत्व देते हैं कि भाई उत्पादन अधिक होना चाहिए, हमने गेहूं बोया है, हमने धान उगाया है, तो वो मात्रा में अधिक होना चाहिए, बाहरी तौर पर दिखने में वो अच्छा होना चाहिए। वर्तमान के अंदर मैं बता रही हूँ इसकी आवश्यकता क्यों है कि वर्तमान में लोगों की सोच बदल गई है। हम ये सोचते हैं कि बड़ी मात्रा में अधिक मात्रा में उत्पादन हो और बाहरी तौर पे दिखने में वो अच्छा हो, अंदर से उसकी गुणवत्ता के बारे में हम नहीं सोचते। और यही कारण है कि आज के समय में इतनी अधिक बीमारियां आ गई हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां जिनके लोग कहते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं कि हमने इन बीमारियों के नाम नहीं सुने थी, आज वो बीमारियां आ गई हैं। इम्यूनिटी पावर सबकी कम हो गई है, कोई भी बीमारी हमें घेर सकती है, कभी भी घेर सकती है। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बहुत कम हो गई है। और उसके पीछे कारण क्या है? यही कारण है कि हम किस प्रकार का खाते हैं, किस प्रकार का पीते हैं, कैसी हवा में हम सांस लेते हैं और कैसा हमारे अंदर भोजन जा रहा है, तो भोजन कैसी भूमि पर उगाया जा रहा है। तो ये सभी कारण उसके पीछे रहते हैं। तो इन सभी कारणों से, क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी पावर कम हो गई है, बीमारियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, लोगों के अंदर उन बीमारियों को दूर भगाने की या उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं रही है। इन सभी कारणों से आवश्यकता आन पड़ी है कि भाई हमें फिर से जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना पड़ रहा है। तो ये तो ही विद्यार्थियों कारण की बात, आवश्यकता की बात कि भाई जो हम आजकल के नए तरीके अपना रहे हैं, रासायनिक कृत्रिम की चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन चीजों के प्रयोग से उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं लोगों की जीवन शैली के ऊपर, लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर, क्योंकि इसके क्या पड़ रहे हैं? नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। तो इस कारण से हमें आवश्यकता आन पड़ी कि भाई कि क्या करना चाहिए? जैविक खेती की जानी चाहिए। तो भारत के अंदर धीरे धीरे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले जितनी मात्रा में जैविक खेती की जा रही थी, अब उससे काफी आंकड़े जो है हमारे बढ़ गए हैं। लेकिन एक चीज और है जो इस जैविक खेती को आगे बढ़ने से रोक रही है। इस जैविक खेती से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां कहें, हम इन्हें भ्रांतियां ही कहेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर ये भ्रांतियां हैं जो कि वास्तव में सच्चाई नहीं है। किससे संबंधित है ये भ्रांतियां? जैविक खेती से संबंधित भ्रांतियां हैं। सबसे पहली भ्रांति क्या है कि जैविक खेती जब की जाती है तो उससे उपजाऊ, जैविक खेती के अंदर जो होता है उससे उत्पादन जो है वो कम होता है। सबसे पहली भ्रांति क्या है कि उत्पादन कम होगा। तो ये भ्रांति है, सच्चाई नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है कि जैविक खेती से उपजाऊ क्षमता, उत्पादन कम होता है। बिल्कुल भी उत्पादन कम नहीं होता। जब हम फसल चक्र का प्रयोग करते हैं, पशु खाद का प्रयोग करते हैं, कूड़ा खाद का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते, दवाइयों का प्रयोग नहीं करते, दवाइयों और कीटनाशकों का प्रयोग जैविक खेती के अंदर वर्जित होता है, ये प्रयोग उनका नहीं करना होता। तो इससे उत्पादन कम नहीं होगा, उत्पादन बल्कि उसकी गुणवत्ता में सुधार होगा और उत्पादन भी अधिक होगा। तो ये क्या है? भ्रांति। दूसरी एक और भ्रांति है, वो भ्रांति क्या है कि लागत अधिक आती है। लागत अधिक या हम इसे कह सकते हैं मितव्ययी। मितव्ययी का होना होता है कम खर्चीला, तो कम खर्चीली नहीं है ये माना जाता है, यानी कि लागत अधिक है। तो ये भी एक भ्रांति है। आप स्वयं सोच सकते हो कि जो रासायनिक और कृत्रिम उर्वरक हैं, कितनी दवाइयां हैं, कीटनाशक हैं, वो कितने महंगे आते हैं। फसल चक्र का तो हमें सिर्फ उत्पादन में ही फेरबदल करना है, फसलों की बुआई में ही फेरबदल करना है। पशु खाद और कूड़ा खाद, इनका प्रयोग कम लागत वाला होगा, ना कि अधिक लागत वाला। तो ये क्या है? उत्पादन का कम होना, लागत का अधिक होना, ये इस प्रकार की भ्रांतियां हैं। एक और भ्रांति है इससे संबंधित, वो क्या है कि पौष्टिक तत्व प्राप्त नहीं होंगे। पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो, उनकी पौष्टिक तत्वों की पूर्ति नहीं होगी। तो ये भी एक भ्रांति है कि जब हम पूर्ति नहीं होगी
तो ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न बनते हैं आपके, इसलिए मैं आपको यहाँ लिख रही हूँ कि जो जैविक खेती से संबंधित पहली भ्रांति क्या है कि इससे उत्पादन कम होता है। तो क्योंकि पहले ही बता दिया ये भ्रांति है, ये वास्तविकता नहीं है, सच्चाई नहीं है। उत्पादन कम नहीं होता, उल्टा उत्पादन अधिक होगा और अच्छी गुणवत्ता का होगा। और ना ही लागत अधिक होती है बल्कि लागत कम होती है, क्योंकि हम स्वयं के कूड़ा खाद, पशु खाद इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, फसल चक्रों का प्रयोग कर रहे हैं, तो लागत बढ़ने की बजाय कम होगी। पौष्टिक तत्वों की भी पूर्ति नहीं होगी, नहीं होना ये भ्रांति है। अर्थात पौष्टिक तत्वों की पूर्ति होती है। जब हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक तत्वों का प्रयोग करते हैं, तो एक बार में तो हमारा उत्पादन अधिक हो जाता है, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए हमारी भूमि की उपजाऊ क्षमता चली जाती है। आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो बंजर भूमि को प्राप्त करेगी, वो इस भूमि के अंदर कुछ भी उत्पादन नहीं कर पाएगी। और ये जो प्रोसेस होती है भूमि के अंदर वापस पौष्टिक तत्व लाने की, ये एकदम से नहीं होती, ये बड़े लंबे समय के लिए होती है। तो हम इसीलिए ये क्या कहा है कि पौष्टिक तत्वों की पूर्ति नहीं होगी। जैविक खेती से ये एक भ्रांति है, सच्चाई नहीं है, उल्टा इससे पोषक तत्वों की पूर्ति होगी। इसके अलावा अगली क्या है भ्रांति, अगली भ्रांति है कि जो बड़े किसान होते हैं, बड़े किसानों को ही फायदा, ये भ्रांति है, फायदा है ये। तो ऐसा नहीं है कि जैविक खेती में केवल जो बड़े बड़े किसान होते हैं उन्हीं को फायदा होता है, नहीं, छोटे किसानों को भी फायदा होगा। वो अगर इस प्रणाली को अपनाएंगे तो उन्हें भी फायदा होगा, उनकी जो उपज होगी वो भी अच्छी होगी, अच्छी गुणवत्ता की होगी। तो ये भी क्या है, एक भ्रांति है, सच्चाई नहीं है, वास्तविकता नहीं है। और इसके अलावा एक लास्ट वाली पांचवी एक और भ्रांति, वो क्या है, ये भ्रांति कहती है कि जैविक खेती का अर्थ है, जैविक खेती का क्या अर्थ है कि जो कृत्रिम कीटनाशक दवाइयां होती हैं, कीटनाशकों का अप्रयोग या प्रयोग ना करना, कीटनाशकों का अप्रयोग ही जैविक खेती है। तो विद्यार्थियों मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूंगी कि केवल कीटनाशकों का अप्रयोग करना ही जैविक खेती नहीं है, इसके साथ साथ फसल चक्र का प्रयोग भी करना है, पशु खाद का प्रयोग भी करना है, कूड़े खाद का प्रयोग भी करना है। तो जब हम कीटनाशकों का प्रयोग ना करें और साथ में इन चीजों को अपनाएं तो उसे कहेंगे हम जैविक खेती। अगर हम सिर्फ कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ हम दवाइयों को छिड़कने का प्रयोग नहीं करते, तो वो खेती जैविक खेती नहीं है। जैविक खेती वो कब कहलाएगी, जब हम फसल चक्र का, जब हम पशु खाद का, जब हम कूड़ा खाद का और इस तरह से जब हम खेती करेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, जैविक खेती कहलाएगी। तो बच्चों जैविक खेती होती क्या है और जैविक खेती के अंदर हम करते क्या है और जैविक खेती के अंदर हम क्या नहीं करते और जैविक खेती की आवश्यकता क्यों आन पड़ी और इससे संबंधित क्या क्या भ्रांतियां हैं, ये हम सब ने यहाँ पर अच्छे से पढ़ी। इसके बाद प्रश्न आता है जैविक खेती और पर्यावरण। तो अब तक की जो हमारी बातचीत हुई उससे हम लोगों ने समझा है कि जैविक खेती का पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण के अंतर्गत हम भूमि को, पानी को और वायु को या इन चीजों को हम लेते हैं। तो जब जैविक खेती का प्रयोग होगा तो उसका भूमि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भूमि की उपजाऊ क्षमता लंबे समय तक बनी रहेगी, भूमि के जो पोषक तत्व हैं वो बने रहेंगे और जो उत्पादन होगा उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, उसके अंदर पोषक तत्व अधिक होंगे। तो पर्यावरण के ऊपर इसका, भूमि के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और इसी कारण से इस खेती को बढ़ाने के लिए इसके तरफ ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा पानी भी के अंदर भी जो पोषक तत्व हैं, जो हमारे रासायनिक तत्व और कीटनाशकों का जो हम प्रयोग करते हैं तो वो पानी में बहकर चले जाते हैं और पानी में बहकर वो जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं, जैसे तालाबों में जाएं, नहरों में जाएं, तो वहाँ पर भी वो पानी के अंदर जो पानी के रहने वाले जीव हैं उनके ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। और उनको जब जैसे मछली के अंदर आ गई और मछलियों को जब खाया जाता है तो फिर उन लोगों के अंदर वो बीमारी आ गई। तो इस तरह से अगर हम जैविक खेती का प्रयोग करेंगे तो उन चीजों के अंदर भी सुधार होगा। ऐसे ही जिस हवा के अंदर हम सांस ले रहे हैं उस हवा में सुधार होगा, अच्छी वायु हमें सांस लेने के लिए मिलेंगी, स्वास्थ्य संबंधी जो रोग होते हैं उनके अंदर कमी आएगी। कहने का अर्थ क्या है कि जो जैविक खेती है इसका पर्यावरण के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, ना कि बुरा प्रभाव।
भूमि के ऊपर, पानी के ऊपर, वायु के ऊपर, इन सभी चीज़ों के ऊपर इन सभी की गुणवत्ता बनेगी, इन सभी के जो पोषक तत्व है, इन सभी के जो अच्छे गुण हैं वो बने रहेंगे। तो जैविक खेती का पर्यावरण के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद जब हम इतना सब पढ़ते हैं जैविक खेती के बारे में कि जैविक खेती क्या होती है, इसकी क्यों आवश्यकता आन पड़ी और क्या क्या इसके बारे में भ्रांतियां हैं और जैविक खेती का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन सब बातों से जैविक खेती के क्या क्या गुण हैं और क्या क्या दोष हैं, ये सब हम यहाँ से कर सकते हैं। जो कि एक और प्रश्न बना सकते हैं हम कि जैविक खेती के अंदर लागत कम आएगी, उत्पादन अधिक होगा, पोषक तत्व भी बने रहेंगे और ये सारे इसके गुण हो जाते हैं। अवगुणों के अंदर हम क्या पढ़ सकते हैं? अवगुणों के अंदर कोई भी इसका अवगुण नहीं है। अवगुणों में हम ये कह सकते हैं कि इसमें समय अधिक लगता है। जब ये प्रोसेसिंग होती है फसल चक्र की, पशु खाद की, कूड़ा खाद की, तो एकदम से ये रिजल्ट नहीं दिखाती। इसमें रिजल्ट आने में, उपजाऊ क्षमता बढ़ने में और गुणवत्ता में सुधार आने में थोड़ा समय लगता है। तो विद्यार्थियों, मेरे ख्याल से हमने जैविक खेती के बारे में पूरा पढ़ लिया है। जैविक खेती क्या होती है? जैविक खेती धारणीय खेती होती है। फसल चक्र, पशु खाद, कूड़ा खाद का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशकों का, दवाइयों का, उर्वरकों का इसके अंदर प्रयोग नहीं किया जाता और उसके साथ साथ फसल चक्र, पशु खाद, कूड़ा खाद का प्रयोग होता है। इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी, इससे संबंधित क्या क्या भ्रांतियां हैं, जैविक खेती का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और जैविक खेती के गुण और अवगुण। इसी के साथ हमने अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज चैप्टर 8 हमारा ग्रामीण विकास, साख, विपणन, विविधीकरण और जैविक खेती। तो इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।